Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the YouTube channel Zero to Infinity Seek the Math with Salan. I hope you all are doing well. सारे ठीक ठाक मजे में फिट फाट जी। तो आज का टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक तो प्रॉफिट और उसके बाद उस नंबर पे लॉस और फिर उसको परसेंटेज की फॉर्म में। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर लें और हम शुरू करने लगे हैं आज का लेसन। सो the first thing is to learn is what is profit. So if some products sell on a higher price, अगर कोई प्रोडक्ट जो है आपको आप सेल करते हैं बेचते हैं किसी हायर प्राइस पे, देन कॉस्ट यानी कि उसकी जो खरीदी हुई प्राइस है उससे ज्यादा पे आप बेचते हैं, देन इट इज नॉन एज प्रॉफिट। फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैंने कहा था मैं खुद लिखूंगा। तो हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट? तो बेसिकली प्रॉफिट जो है वो ये होता है कि आपने आपकी जो सेलिंग प्राइस है, हायर सेलिंग प्राइस होती है, ज्यादा होती है, तो आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी होती है। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि आपका प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है, यही काम होता है। आपने मोस्टली बिजनेस किया है, आपने कभी कुछ बेचा होगा, हमें कोई चीज बेच दी पकड़ के, तो वो आपने जो चीज बेची उसको आपने ये देखा कि जी चलो मुझे मिली थी 60 रुपए की, मैं ऐसा करता हूँ किसी को चिपका देता हूँ 100 में, चलो 80 में तो बिक ही जाएगी, तो मुझे उस हिसाब से ना 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। तो बेसिकली दैट डेली रूटीन लाइफ मैथमेटिक्स इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। वही आपका प्रॉफिट है, सॉरी नॉट द परसेंटेज। अच्छा, अब परसेंटेज की बात करते हैं। हम ऐसे करते हैं, यार मैं अगर गाड़ी लूं, ठीक है, और गाड़ी जो है उसकी कीमत मैं अदा करूं और फिर मैं उसको थोड़ा ज्यादा महंगा बेच लूं, 10 लाख की गाड़ी लूं, तो कितने परसेंट प्रॉफिट रखना चाहिए मुझे कि मैं जो है ना उसको फिर कम से कम 20% तो प्रॉफिट होना चाहिए मेरा, एटलीस्ट 20%। और वो 20% प्रॉफिट में मैंने बेचनी है, इससे कम नहीं बेचनी। तो दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बड़ा आसान काम है। वो कैसे भला? द फॉर्मूला इज प्रॉफिट, कि जो आपका प्रॉफिट निकला है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। आप ये करेंगे कि आप गाड़ी को 12 लाख की बेच देंगे, फिर आप 2 लाख जो आपको मुनाफा हुआ है, 2 लाख को डिवाइड करेंगे आप 10 लाख पे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। परसेंटेज का काम कोई नहीं है, परसेंटेज साथ वैसे लगती है, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपका मिल जाएगा। So these are two simple formulas to find out profit and profit percentage. I hope so समझ आई होगी जो मैंने कहानी शानी सुनाई है उसके अकॉर्डिंगली। तो फटाफट से इसको नोट कर लें एक जगह पे, उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। जी, तो क्वेश्चंस हमारे पास हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार है, उसने एक बुक खरीदी 250 रुपए की, मार्केट गया, वहां से बल्क ऑफ बुक्स लाया, बुक्स ला के उसने कहा जी पर बुक मुझे पड़ी है 250 की और मैं सेल करूंगा 300 की, तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं एसपी से और क्रॉस प्राइस को हम लिखते हैं सीपी से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 300 की उसने बुक बेची है, 250 की उसको बुक पड़ी थी, तो उसको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 50 रुपये उसको मुनाफा हुआ, वो ये चाहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज चेक करने के लिए उसने क्या करना है? उसने मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना है 50 को किस पे? 250 पे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। ठीक है जी। तो अब आप इसमें से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे फाइंड? देखें, 50 1s आर 50, 55 आर 25, जीरो एज इट इज, या जीरो अब लेकिन नहीं आएगा, अब की बार 5 पे ही डिवाइड हो जाएगा, तो मैं जीरो अरेज कर देता हूँ। तो यस, नाउ आई हैव 5, 5 1s आर 5, 5 20s आर 100, तो जी उसको मुनाफा हुआ 20%। कितने परसेंट मुनाफा हुआ? 20% मुनाफा हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग मुनाफा निकालते हैं जब भी कहीं हमारे पास कोई कोई ऐसा मौका होता है कि हम किसी ना किसी को कोई महंगी चीज चिपका दें। ठीक है, तो वैसे तो अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि मुनाफा उतना रखना चाहिए जितना जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो, कम मुनाफा रखना चाहिए, और इंसान जो दूसरा इंसान है उसके लिए मुश्किल ना हो। तो ये भी बात एक प्रॉफिट में याद रखिएगा। आई होप सो समझ आया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। मूव करें आगे फिर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ ट्रेडर। एक ट्रेडर है, ट्रेड करने वाला पर्सन है, यानी कि एक बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, तिजारत करता है।
बायर्स ऑफ मोबाइल फोन, उसने मोबाइल फोन खरीदा है 15,000 रुपए का, ही जस्ट बॉट इट फॉर 15,000 रुपीज एंड वांट्स टू मेक अ 20% प्रॉफिट, और वो चाहता है कि इसके ऊपर 20% प्रॉफिट कमाए, हर सूरत कमाए, लाजमी कमाए। वो कितने की बेचेगा? ठीक है, चले जी, हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि देखो प्रॉफिट है ना, वो उसमें एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट उसने निकाला है। ठीक है, हम वो चेक करते हैं जी कितना पैसा वो बनाना चाहेगा। सो हमारे पास प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज उसने 20% प्रॉफिट उसका बनाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में डालने से पहले मुझे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो मेरे पास कॉस्ट है, प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं है, सादा प्रॉफिट निकालना है। तो पहले सादा प्रॉफिट निकाल लूं मैं। तो सादा प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट। मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ कैसे? कॉस्ट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट आई कैन राइट इट्स 20% इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, ओके, सो नाउ आप बल्कि यहाँ पे कॉस्ट की जगह कॉस्ट की वैल्यू को पुट करें। ठीक है, सो इफ आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इट विल बिकम लाइक 15,000। ठीक है, अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। सो 20% मल्टीप्लाई बाय 15,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। चलें जी, तो अब आपका ये पास यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 20% मल्टीप्लाई बाय 15,000, आई गॉट 3,000। सो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया है? मेरे पास प्रॉफिट 3,000 आया है। ओके, so now if I just put it over here, that will be like 3,000 is equals to SP, सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस मेरी 15,000 है, ये उधर चली जाएगी कॉस्ट प्राइस, तो 3,000 प्लस 15,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस आपकी क्या आएगी? 18,000। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास कुछ अलग वे से क्वेश्चन को लेके आना हो। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। ओके, आई होप सो समझ आया होगा। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। जी, तो बच्चे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट सा है, मजे का है, थोड़ा डिफरेंट सा है। शॉपकीपर सेल्स अ ड्रेस ऑफ फॉर 1,200 रुपीज। एक शॉपकीपर है, उसने बेच दिया है, यानी कि वी हैव सेलिंग प्राइस दैट इज 1,200, 1200 का उसने बेच दिया है। मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब उसने प्रॉफिट परसेंटेज बनाया है। सो प्रॉफिट परसेंटेज उसने बनाया है 25%। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज डेफिनेटली कॉस्ट पे बन, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कि क्या है। हम हमारे पास करना क्या है, हमने हमने ये करना है बच्चे, गौर से देखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अबाउट द सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट का, एक ही बात है, अभी आप सीख गए होगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कैसे आती है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसमें ऐड हो जाती है क्या बोला? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हमारे पे प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस आया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं लिखूं, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट की प्लेस पे देखो, प्रॉफिट उसने कितना बनाया? 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पे बनता है? प्रॉफिट बनता है कॉस्ट प्राइस पे। सो इन द प्लेस ऑफ प्रॉफिट आई एम राइटिंग 25% ऑफ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनता है। ठीक है, ये लिखने का मकसद आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि 25% ऑफ सीपी है जो कि प्रॉफिट बना है। नाउ आई कैन राइट इट 25 अपॉन 100 multiply by CP plus CP. So that will be like, that can be written as 0.25 of CP plus CP. Okay, so I have the selling price that is 1,200. Okay, now if I add these two, 0.25 plus 1 CP, that will be 1.25 cost price. So it will be like 1,200. अब आप इसको divide कर दें तो 1,200 divided by 1.25. So the answer will be your like let me divide it, तो जी मेरे पास आता है 1,200
divided by 1.25, it's 960. So the cost price will be 960. तो भाईजान उसने कमाया प्रॉफिट, बाकी कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? 40 और 240 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। अगर इसी तरह आपसे प्रॉफिट पूछ लिया जाए तो आई थिंक वो आप भी निकाल सकते हो इसमें से माइनस करके। ठीक है, सो दोबारा रिपीट कर दूं थोड़ा सा कि हमारे पास जो सेलिंग, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट रिपीट करूंगा वो ये कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। सो इसका मतलब है कि 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसीलिए मैंने वहां प्रॉफिट की प्लेस पे इसको पुट किया है। होप सो समझ आई होगी। फटाफट से नोट डाउन करो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ मिक्स काइंड ऑफ सिनेरियो। टू शॉपकीपर्स सेल द सेम प्रोडक्ट, एक ही चीज बेच रहे हैं, एक एक शर्ट बेच रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं। तो वन का शॉपकीपर बाइज इट ₹500। तो अगर शॉपकीपर वन की बात की जाए, उसने बाय की है 500 की और बेची है 660 की, सो उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, सो द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर नंबर वन विल बी selling price minus cost price. ठीक है, so if I write the selling price minus cost price, that will be 600 minus 500, आंसर विल बी 100। और अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, क्योंकि उसने पूछा है हु मेड द हायर प्रॉफिट परसेंटेज, सो शॉपकीपर वन के लिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, if I write profit percentage, that will be 100 upon 500 multiply by 100%. So for this person I got like this, तो ये हमारे पास 20 पे, तो 20% इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% फॉर द शॉपकीपर वन। नाउ द शॉपकीपर टू, अगर शॉपकीपर टू की बात करते हैं हम लोग, वो कैसे आएगा देखें। वी हैव अदर वन पर्सन दैट बाइज इट ₹700, उसने 700 का खरीदा और वही प्रोडक्ट उसने 840 का बेचा, यानी कि उसने जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी वो ज्यादा थी। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉफिट उसका निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब उसकी सेलिंग प्राइस भी ज्यादा है 840, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर विल बी 140। वैसे यहां से अगर देखा जाए तो क्या लगता है, ज्यादा प्रॉफिट इसको हुआ या उसको हुआ? चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, देखते हैं, हम लोग तुक्का नहीं मारते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इस पर्सन के लिए वो क्या होगा? आपकी 140 अपॉन वन, सॉरी अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज। सो 0 0 से कैंसिल, okay, 7 ones are 7, 7 twos are 14, and we have 10 over here, 2 ones are 2, 2 fives are 10, and then 5 ones are 5 and 5 twenties are 100। ये तो सेम हो गया। ये क्या बात हुई? So that means they both get 20% each profit। महंगे खरीदने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने बेचा इस वे से कि उसको उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना के दूसरे पर्सन हुआ। आई थिंक सो कि प्रॉफिट परसेंटेज की अच्छे से समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसको फटाफट से मेरा बच्चा नोट डाउन कर लें, देन वी विल गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। ओके, नाउ हियर वी हैव loss percentage or loss. So the loss is if some product sell on less price than the cost। हमारे पास बेची जाए कम प्राइस पे नुकसान करके, 500 की खरीद के 300 की बेच दें, 200 की खरीद के 150 की बेच दें, 100 की बेच दें। अगर आपने लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है तो आप जब इसको बेचने जाते हैं तो आपको वाकई नुकसान होता है। आपका 75,000 25,000 डाउन। सेम इज द केस विद मोबाइल फोन, क्योंकि आप जब यूज करते हैं तो उसका यूजेज वो कहते हैं जी देखिए हमने यूज कर लिया है एंड ऑल दिस, तो यूज की वजह से इसकी रेट डाउन हो गए हैं। इट्स ऑब्वियस, नो नुकसान इतना नहीं होता। लेकिन अगर आपको नया फोन लेते हैं और आप नखरीले हैं, पसंद नहीं आता है, आप जाके सेल आउट करते हैं, तो आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट लॉस? लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? सो लॉस हमारे पास होता है, अब इसमें कौन ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस में हायर है। ठीक है, सो इफ वी हैव अ हायर कॉस्ट प्राइस, तो इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। सो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करने से लॉस आता है। और लॉस परसेंटेज कैसे आता है हमारे पास? द सेम केस इज हियर कि आपके पास लॉस डिवाइडेड बाय लॉस, नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो याद रखिएगा परसेंटेज के लिए हमारे पास हमेशा कॉस्ट प्राइस ही यूज होती है, जो कि लॉस परसेंटेज को या प्रॉफिट परसेंटेज को यूटिलाइज करने के, हम निकालने के लिए यूज करते हैं। सो आई थिंक सो ये बात समझ आओगी। बिल्कुल वैसे ही, बस इसमें ये है कि जो बड़ी वैल्यू बड़ी होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस।
A shopkeeper buys a watch for 1500 but sells it for rupees 1200. नुकसान कर लिया उसने, ठीक है. सो नाउ नजर आ रहा है कि उसने लॉस बर्दाश्त किया. कितने की खरीदी थी उसने, बाय कितने की 1500, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में माइनस होगी तो 1200, तो उसका लॉस कितना आया 300. तो हमने क्या फाइंड करना, लॉस परसेंटेज. तो वही काम है हमारे पास. सो लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू what, 300 divided by 1500 multiplied by 100%. Okay, so these two zeros cut by these two zeros, 3 ones are 3, 3 fives are 15. आप भी कहेंगे यहाँ सारे 20% ही आंसर आ रहे हैं, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई. 20% ही आंसर निकल रहे हैं, आपके सामने ही है. सो या यू कैन फाइंड आउट. इस तरह के और क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप उसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. द थिंग इज कि आपने मेथड को फॉलो करना है, सवालों की खैर होती है, इसका मसला नहीं होता, ठीक है. तो आई होप सो समझ आया होगा. सेम उसी तरह का है. So moving on towards the next question, I have a trader buys a mobile phone for 20,000 but has to sell it at 15% loss. And now the question is कि अब देखें वही वाला क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया. तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों केस में बात एक जैसी है. अब उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो उसने सॉरी बाय किया है, दैट मींस द कॉस्ट प्राइस इज देयर, दैट इज 20,000. 20,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है. और उसने इसको सेल किया है 15% लॉस पे. सो लॉस परसेंटेज इज 15%, ठीक है. अब बताएं कि उसने किस प्राइस पे इसको सेल किया. अब द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले लॉस परसेंटेज निकालते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाना है जो लास्ट टाइम अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट, ठीक है. सो नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, वी हैव 15% हियर एंड लॉस विल बी रिटन एज इट इज, और कॉस्ट हमारे पास क्या है, दैट इज 20,000. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट. अगर 20,000 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15% मल्टीप्लाई बाय 20,000, 1 2 3 4, so that will be loss. So now if I multiply these two, 20,000 multiplied by 15%, so I got 3,000. So loss will be 3,000. उसको कितना लॉस हुआ, 3,000 रुपए का लॉस हो गया. अगर 3,000 का लॉस हुआ है उसको, तो फिर आपने क्या करना है. तो बड़ा चीज इंपॉर्टेंट सी वो ये कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वही फॉर्मूला उसमें वापस लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगी. सो लॉस, नाउ आई गोना राइट, नो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, आई वांट द सेलिंग प्राइस. तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इस तरफ आ जाएगा और लॉस इस तरफ चला जाएगा. सो आई कैन राइट द सेलिंग प्राइस, दैट विल बिकम पॉजिटिव कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, दैट इज 20,000, और उसमें से 3,000 कम करके उसने बकायदा बेचा, तो इसका मतलब है उसने 17,000 का सेलफोन सेल कर दिया. तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने इसी तरह का एक पार्ट एक ऊपर किया था हमने, जिसमें हम लोगों ने चीज डिस्कस की थी, दैट हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट. लेकिन अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हमने लॉस में बात किया है. होप सो समझ आई होगी चीजें, ठीक है. नोट डाउन भी कर लें, व्हाट इसको पॉज करके हमें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, so the next question is, a shopkeeper sells a jacket of 800 rupees. Okay, देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन जैसे अभी मैं आपको समझाया था, इसलिए मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन अभी दोबारा है. एक शॉपकीपर है, उसने सेलिंग प्राइस उसकी जो है वो 800 रुपए है, किसकी, जैकेट, ठीक है. और नाउ ऑन लॉस परसेंटेज इज 20%, ठीक है, दैट इज 20% लॉस पे उसने उसको सेल किया. फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है. हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लॉस. सो द लॉस फॉर्मूला इज, दैट इज लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द जैकेट. सो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसको उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया. जी, तो बच्चे हमने करना क्या है, हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ से we need to find out कि कॉस्ट इसकी क्या निकलेगी, तो हम इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है. अब अभी हम लोगों ने सिर्फ ये करना है कि अभी इसको सिर्फ चेक करना है हाउ टू सॉल्व दिस वन. मतलब चेक करना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, आप लोगों ने देखना है. सो द सेलिंग प्राइस यहाँ आएगी, सो वी कैन राइट द कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया कि ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ओके, नाउ what will be the loss over here. अच्छा, लॉस कैसे आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, that selling price should equals to
कॉस्ट प्राइस, ओके, माइनस लॉस की जगह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे होता है। तो आपको जो लॉस हुआ है वो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस पे होता है, अगेन सॉरी। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको हमेशा क्या होता है? लॉस या प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि जो लॉस है वो हुआ है कॉस्ट प्राइस पे 20%। थायराइड 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस माइनस, वी गोना राइट एट 20 अपॉन 100 into CP cost price। ठीक है, now how to find this one? अब इसको करना कैसे? देखें, cost price minus, it will be like 0.2 multiply by CP। तो इसको लिखेंगे सिंपल, CP minus 0.2 CP। ठीक है, if you write it 1 minus 0.2, the answer will be 0.8 CP। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डेट इज 800, और यहाँ से 800 के नीचे आके आपका 0.8 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से यू कैन फाइंड इजीली द कॉस्ट प्राइस। लेट मी डिवाइड इट। सो व्हाट आई हैव, I'm going to divide it 800 divided by 0.8, so the answer will be, आपकी जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी, that will be around 800 divided by 0.8 will be 1000 rupees. So the cost percent is 1000 rupees. तो 1000 रुपए की खरीदी, 800 रुपए की बेचनी पड़ी जैकेट, तो 20% खत्म, नुकसान। आई होप सो बात समझ आई होगी, मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ आया में। अब आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और वो है मिक्स सिनेरियो। फिर उसी तरह जैसे हमने पहले किया था मिक्स सिनेरियो, ताकि उतना कॉन्सेप्ट पक्का हो सके उतना हो। जैसे टू वेंडर्स सेल द सेम प्रोडक्ट एट अ लॉस। दो वेंडर हैं, दोनों ने एक ही प्रोडक्ट बेची लॉस पे। वन वेंडर, सो वेंडर वन, हम वेंडर नंबर वन की बात करते हैं। तो वेंडर वन 1200 की उसने खरीदी और 1000 रुपए की बेची। ठीक है, सो लॉस फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रैक करते हैं। 1200 में से 1000 माइनस किया तो उसको 200 रुपया लॉस हुआ। ना उसने देखना है हायर लॉस किसको हुआ। ठीक है, सो उसके लिए लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज कैसे आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 1200 multiply by 100%। ठीक है, so if I just cut these two with these two or any of the two, two ones are two, two six are 12। तो मैं अब डिवाइड करता हूँ 100 को on 6। so if I divide 100 on 6, so I can find out 16.66% लॉस हुआ है वेंडर नंबर वन को। ठीक है, अब वेंडर नंबर टू की बारी। सो वेंडर नंबर टू ने, भाईजान ने क्या फरमाया है कि उसको लॉस, उसको भी लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ है? उसने 1500 की खरीदी है और 1200 की बेची है। 1500 माइनस 1200, so the answer will be 300। and the loss percentage, we have loss upon what? Loss upon the cost price। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है that is 1500 multiply by 100%। okay, so what is the loss? 300 over 1500 multiply by 100%। So these two zeros will cut these two zeros, three ones are three, three fives are 10, five twenties are 100। So जी हमारे पास वेंडर नंबर टू का लॉस परसेंटेज क्या आ गया? 20%। तो आपको अब नजर आया कि किसको ज्यादा लॉस हुआ? वेंडर नंबर टू गेट द हायर लॉस। ठीक है, इसको ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि भाईजान ने ज्यादा सस्ते में चीज बेची। तो दिस वाज द वीडियो फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज विद दैट। तो आई होप सो इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इतना सारा ही समझ आया होगा। जितना सारा समझ आया उतनी नीचे कमेंट्स कर दो। यार भूखे बहुत हो तुम लोग, कसम से बहुत कंजूस हो, पता नहीं शेख हो, कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हो। कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, लोगों का फायदा करो, उनको पढ़ने दो। नहीं पढ़ना खुद तो उनको पढ़ने दो। भाईजान मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।